नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अब ज्ञानवापी की बारी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद मामला चर्चा में है और जिस तरह इस मामले में विवाद बढ़ रहा है उससे तो साफ है कि मामला इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। बल्कि राजनीतिक जानकारों का तो ये भी मानना है कि राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी इस बार भी मंदिर मुद्दे के साथ हार्ड हिंदुत्व के सहारे सत्ता का सिंहासन हासिल करने की रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे मुद्दों को जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि बीजेपी सरकार अपनी कमियां छुपा सके, जनता का रुख मोड़कर महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, महंगी गैस जैसे मुद्दों से बच सके। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, फिर गरमाया मंदिर मुद्दा। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी में मंदिर बनाएगी बीजेपी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। ताजा विवाद मंदिर परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। यूं तो मंदिर मस्जिद का ये विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हुए थे। आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गरमाने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी, जिसके बाद मामला फिर गरमाया 18 अगस्त 2021 को, जब 5 महिलाओं ने मस्जिद में रोजाना पूजा करने की इजाजत मांगी और कोर्ट में याचिका दायर की। अभी यहाँ साल में एक बार पूजा होती है। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद इस मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है और विरोध के बाद कोर्ट के आदेशानुसार सर्वे भी नहीं हो पाया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को गलत ठहराया है। मामला ये तो कोर्ट में लंबित है, लेकिन जानकार इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर बीजेपी के फेवरेट मुद्दों में से है। सुनिए अब इस पर सियासी दलों का क्या कहना है। आज ज्ञानवापी मस्जिद की जो बात कर रहे हैं, पहले वो जाने ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास था अकबर का दीन इलाही, एक तरफ मस्जिद तो एक तरफ मंदिर। लेकिन आज कुछ लोगों को जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि जब एक थाने पे एक बच्ची के साथ रेप होता है, उस पर याचिका कौन दायर करेगा, उस पर सवाल कौन पूछेगा, देश के नौजवानों के भविष्य का सवाल कौन पूछेगा, देश में कानून सुरक्षा की बात कौन करेगा। मंदिर मस्जिद और धार्मिक विवाद का जहां तक मामला है, तो भाजपा और भाजपा के लोग और इनसे जुड़े अनुषंगिक संगठन जानबूझकर ऐसे उग्र और विवादित मुद्दे उछाल रहे हैं। आज देश महंगाई और बेरोजगारी से करा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ऐसे में भाजपा अपने निकम्मेपन और अपने भ्रष्टाचार और अपने नाकामियों से छुपने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए जानबूझकर एक रणनीति के तहत ऐसे मुद्दे उछालकर देश पर नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, ताकि देश की जनता का ध्यान भ्रमित किया जा सके। बीजेपी इसे जमीन विवाद से जोड़कर देख रही है। राजनीतिक तो ये कतई नहीं है, विषय है संपत्ति विवाद का। ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला है, एक लंबे अरसे से ये बात व्यापक रूप से चर्चा में है कि वह भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी बनाया गया उसको। तो ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लोगों ने न्यायालय को, कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका सर्वे हो, सच सामने आवे। देश इस वक्त महंगाई की मार से जूझ रहा है। बेरोजगारी के आंकड़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे के तहत कदम बढ़ाए जा रही है। राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाकर केंद्र में और यूपी में काबिज होने वाली बीजेपी इस बार भी मंदिर मुद्दे के साथ
हार्द हिंदुत्व के सहारे सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहती है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे का सहारा ले रही है। जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम और खास सभी परेशान हैं, वहीं एक बार फिर मंदिर मुद्दे के साथ बीजेपी को जन समर्थन हासिल होगा, क्योंकि ये राम मंदिर नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पूजा की जाती है, लेकिन साल में एक बार पूजा हो रही है। कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें रोज पूजा करने का हक चाहिए, जिसके बाद ये मामला दोबारा कोर्ट में पहुंचा है। हालांकि इससे पहले 213 साल पहले ये इस पूरे मामले को लेकर कहा जाता है कि दंगे भी हुए थे, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद तक अब तक कोई विवाद नहीं हुआ। और अब ये भी माना जाता है कि इस मामले को जानबूझकर पकाया जा रहा है, जानबूझकर उठाया जा रहा है, क्योंकि आगे 2024 है और बीजेपी का फेवरेट मुद्दा है मंदिर। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से ही केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उनसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी सर, मस्जिद मंदिर मुद्दा, वैसे तो मंदिर मुद्दा तो काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि राम मंदिर के बाद किस तरह से आप लोग अब मुंहतोड़ जवाब देते हैं उन लोगों को कि जो कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब वो मंदिर बनता हुआ दिख रहा है भव्य, उसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन अब ये नया विवाद सर, ये बोला जा रहा है वहाँ के राजनीतिक जानकारों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से, कि तमाम मुद्दे हैं उनसे आप लोग ध्यान भटकाने के लिए जनता का ये तमाम और मुद्दों को पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, जो ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है, इसको स्वतंत्र रूप से समाज में अगर कोई 2, 4, 5 व्यक्ति किसी विवाद को लेकर के, किसी मामले को लेकर के अगर न्यायालय में जाते हैं तो और किसी को पक्षकार बनाते हैं, तो दो पक्षों के बीच का मामला जब न्यायालय में है तो उसको ये कह देना कि ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई पार्टी तो है नहीं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकदमा दायर किया गया। और रही बात ये कि 2021 में ये मुकदमा ये कायम हो गया था, और जो इलेक्शन भी हुए 2022 में हुए, तो इलेक्शन भी हो गए। तो इलेक्शन की दृष्टि से देख रहा उनके लिए हितकर है, जो वास्तव में चुनाव में लगातार मात खा रहे हैं। तो राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग पारुल जी जो ये लोग देने का काम कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कर रहा है। वहां पर जो आदेश हुआ है बाकायदा न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय ने सिर्फ इतना आदेश दिया कि उसको फोटोग्राफी हो जाए, स्टूडियो में कॉल कर दीजिए कि ऐसे लगता है कि हमें जो पत्रकार हैं, तो अभी कहाँ जुड़े, खास करके जो ऑडियो पैच कहीं नहीं, बोलो उसी नंबर पे कॉल करें, वही पूरा की पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि कल को वो ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है दरवाजा था, यहाँ खंबा था, इसको तोड़ दिया, यहाँ पे ये पिलर था, इसको तोड़ दिया, यहाँ मीनार थी मस्जिद की, इसको तोड़ दिया, ये दरवाजा था। इस तरीके का कोई विवाद ना हो। अगर कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त हुआ है और कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद होता है पारुल जी, और सुबह से शाम तक हर महीने हजारों इस तरीके के विवादों में बाकायदा न्यायालय आदेश देता है, इसका मौका मुआयना कर लिया जाए, और जो कंडीशन है उसको अगर न्यायालय ये आदेश दे, यथास्थिति बरकरार रखी जाए, उससे स्टेक भी कर दे मान लीजिए न्यायालय, तो किस पे करेगा? न्यायालय के पास एक सबूत तो होना चाहिए कि उसके पहले जिस समय स्टे किया गया उसमें उसकी स्थिति क्या थी। होल्ला कौन बचा रहा है? होल्ला तो विपक्ष बचा रहा है, वो चाहे अखिलेश यादव जी हो, केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग हो। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बचा रहे हैं ना। केसी जैन साहब, एक बात बताइए मुझे, हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है, बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है? क्या चाहते हैं आप लोग कि इस स्थिति में, जब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खरगोन घटना हो गई, उत्तर प्रदेश साइलेंट रहा, राजस्थान में घटना हो गई, और बाकी जगहों पर भी छुटपुट घटनाएं ऐसी आ रही थी, जिसमें हनुमान जयंती के दिन हम देख रहे थे, और भी फेस्टिवल के बीच में इस तरह के मामले आते हैं। इस सिचुएशन के बीच में मेरे दर्शक बीजेपी का स्टैंड जानना चाहते हैं कि इस इधर जो डिमांड की जा रही है उसके साथ आप हैं, मंदिर के साथ हैं, या आप चाहते हैं कि जो चल रहा है भाईचारे के साथ चलता रहे? क्या चाहती है बीजेपी? देखिए पारुल, भाईचारे का मतलब क्या है? हेलो, भाईचारे का मतलब ये है कि हमारी आपका फॉर्मूला सबका साथ सबका विकास,
नहीं, हेलो। हम ना बोले, हम चुपचाप बैठे रहे तो भाईचारा। अगर हमारा हिस्सा, हमारा हक किसी ने मार रखा है, हेलो। अपने हक की हम डिमांड करते हैं, तो हम भाईचारे के दुश्मन बन गए। ये हेलो। कौन सा फार्मूला, ये कौन सा रूल है, ये कौन सी नीति है? और फिर न्यायालय में मामला गया है, हेलो। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ वीडियोग्राफी हेलो। होने दी जाती, कोर्ट ऑफ कंडक्ट नहीं किया जाए तो आपत्ति क्या थी? तो हमें लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि उसकी वीडियोग्राफी हो, फिर इस पर चर्चा भी नहीं होती। चर्चा में कौन ला रहा है इसको? फिर बवाला चाह कौन रहा है? कोर्ट ऑफ कंडक्ट कौन कर रहा है? तो जो विपक्ष है, खास करके दूसरे पक्षकार है, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं ना। वीडियोग्राफी हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी उससे? और अगर न्यायालय में अगर दो पक्षकार गए हैं और वहां पे अगर यथास्थिति बनाए रखने के लिए भी कल को न्यायालय आदेश देता है, तो दोनों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, जब तक न्यायालय का निर्णय ना हो तब तक यथास्थिति बनी रहे। अगर न्यायालय इस पे निर्णय भी दे इस तरीके का, इससे भी करे तो किस पे करे? तो कम से कम अगर न्यायालय ने वीडियोग्राफी का आदेश दिया है तो उस पर इतना हाय हल्ला क्यों, हाय तोबा क्यों? शांतिपूर्ण तरीके से होने दे। अब नई नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इन चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका भी पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, आप लोग इस मंदिर वाले मुद्दे को बड़ा उठाते हैं, इसलिए इसको भी जोड़कर देखा जा रहा था। मैं लौटूंगी, अगला सवाल भी आपसे होगा। आऊँगी सर, आऊँगी, पर्याप्त समय आपको दिया, दूसरी बारी का इंतजार कीजिए सर। चंद्रेश सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रेश जी, स्वागत करती हूँ आपका। इसके अलावा हमारे साथ और बाकी मेहमान भी जुड़े हुए। मोहम्मद सैफ साहब, आप सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नूरुल हुदा, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से आप जुड़े हुए हैं। नूरुल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सैफ साहब, आपसे ही मैं आगे शुरुआत करना चाहती हूँ, आगे इस चर्चा को जारी रखूँगी। ये मुद्दा इतने समय के बाद उठा और इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसे अपने पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द आ रही हैं। देखिए, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बीजेपी का जो 2024 का चुनाव है, उन्हें अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए जनता को पूरी तरह से भ्रमित कर रखा है। जो इनकी राजनीतिक है उसको एक धार्मिक एजेंडे के हिसाब से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। जनता का ध्यान इस तरह भ्रमित कर रखा है कि हर एक जगह को मंदिर सिद्ध करने का मान लीजिए प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब जनता को सही मानों में देखा जाए तो हम, लेकिन हमें पैस कहाँ किए हैं, हमें तो पता नहीं जरा क्या वहाँ हो रहा है। चंद्रेश जी की आवाज हमें मिल रही है, जरा उनको बोलिए कि वो मेरी आवाज अगर उन्हें मिल रही हो तो वहां से वो बता दें, बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं जो पूछ रही हूँ सैफ साहब, इसी मुद्दे पर सियासत होगी, वो कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, मंदिर मस्जिद होगा, बात खत्म हो जाएगी, 2024 आ जाएगा, या कुछ और मुद्दे भी चाहते हैं कि उन पर बात होनी चाहिए और उस पर घेर क्यों नहीं पाते आप लोग पे? ज्ञानवापी के मुद्दे के मामले में, जैसा कि ये कह रहे हैं, वीडियोग्राफी के मामले में वीडियोग्राफी करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसा कि न्यायालय पे भाई जनता अटल है, न्यायालय का फैसला उच्च एवं सर्वमान्य है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन न्यायालय में भी मौजूदा ये स्थिति हुई है कि जनता को इस तरह से टिकी हुई है कि जो न्यायालय में जो फैसला दिया जा रहा है या जो रिपोर्ट लगाई जा रही है, जो सर्वे के अनुसार, जो सर्वे की रिपोर्ट तो बीजेपी के माध्यम से जो लगाई जा रही है, वो भी एक धर्म के अनुसार ही लगाई जा रही है कि रिपोर्ट यहाँ पे कुछ है, अगर कोई चीजें तो उसमें ना होकर भी किसी को जबरदस्ती उसमें पर्याप्त दिखा दिया जाए, जो चीजें उपस्थित ना हो। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, वही बात मैं कर रहा हूँ इस बात को कि अगर वीडियोग्राफी का मामला होता, अगर कोई बात में अगर कोई देरी करना होता तो मुस्लिम पक्ष कर देता बहुत पहले। यह मामला काफी लंबा समय से चल रहा है विवाद। और अगर मंदिर मस्जिद की बात अगर आप करते रहे तो अभी मौजूदा इन्होंने यूपी राज्य में अपना है, उत्तर प्रदेश आगरा में जो है आपका ताजमहल है। अब ताजमहल के 20 से 22 कमरों की खोलने की बात कही है और ताजमहल को बताया हुआ है कि भाई महायालय था उसका, और इसके अलावा उसमें मंदिर को तोड़ के मतलब बनाया गया ताजमहल, जबकि इस बात को प्रधानमंत्री जी तथा केंद्र सरकार खूब जान रही है और पूरे भारत जान रही है। उनकी पिच तैयार वो करते हैं और आपको खेलने के लिए बुलाते हैं और आप उस पिच पर खेल भी लेते हैं, यानी आपको बीजेपी जैसे चलाती है आप लोग वैसा चलते हैं। आप लोग इस मुद्दे पे अपनी टिप्पणी बड़ी संवेदनशीलता से रख रहे हैं। एक मौजूदा दुनिया का 5वां अजूबा है और दुनिया की फेमस प्रसिद्ध बता रहे इसलिए प्रसिद्ध जगह है, जो कि एक इमारत है जिससे भारत देश हमारा एक अच्छी भूमिका में निभाई जाती है, अच्छी चीजों में गिनती होती है कि हाँ भारत की सुंदर इमारतें हैं और भारत देश एक अच्छा सांस्कृतिक देश है। मैंने क्या कहा सैफ साहब, मैंने ये बताया ना आपको कि जिस पिच को वो तैयार करते हैं उस पिच पर आप आके खेलते भी हैं।
आप लोग किसी दूसरे मुद्दे को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, आप लोग उस पर टिप्पणियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। मेरा मसला यही है, मेरा आज जो डिबेट का टॉपिक है वो यही है कि इन मुद्दों से एक क्यों उन मुद्दों पर बात नहीं होती जो जनता से जुड़े हुए। जनता की जो हर चीज टिप्पणी करने की वजह होती है, उसकी हर एक बात की एक वजह होती है। भाई किसी ने अगर कोई शब्द या कोई आदेश दिया है कहीं पे, उसका कोई ना कोई वजह होगी। अब मैं जानना चाहूंगा कि भाई अगर बात ही करना है या धर्म को अगर छोड़ दीजिए आप यानी चाहते हैं कि वहां से अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो हम फाइट करने के लिए खड़े हुए। आप मस्जिद की बात करें, चलिए मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ कि मस्जिद में समर्थन दे रहा हूँ कि आपकी चलिए हिंदू राज्य की मान ली मंदिर है, मैं उसको कहता हूँ कि चलिए मेरे सवाल को समझ नहीं पाए आप, मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। दोबारा फिर शांत कर पाएंगे इसको? इसके आगे जिन मुद्दों को वो उठाते हैं उन पर आप खेलने चले जाते हैं। सीधा सवाल मेरा ये था, उस मुद्दे को आप भी फिर बड़ी बेबाकी के साथ उस पर भी खेलते हैं। विपक्षी दल सरकार के अखिलेश यादव के पक्ष से है, तो विपक्षी दल का काम ही है जो चीजें गतिविधियों पर यदि कोई चीज जो उचित नहीं दिखाई दी उस पर सवाल उठाना हमारा लोकतंत्र अधिकार है और हम इसमें सम्मिलित है। तो ये उचित अभी ये पूरा उचित अनुचित क्यों लग रहा है? चुनाव 2024 में लोकसभा का है, ये उचित अनुचित अभी क्यों लग रहा है? ये भी तो एक सवाल है ना, क्यों इलेक्शन से जोड़कर इस मुद्दे को ना देखा जाए? कि आगे कुछ लोगों के बच्चे हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए बाकायदा दौड़ में दौड़ रहे हैं, किंतु ये नहीं देख रहे कि उनके पिता यदि कोई सरकारी संपत्ति या किसी संस्था में अगर काम करे तो वह बेचारे हाथ जोड़कर नौकरी बचाने में लगे हुए, लेकिन वह है कि जय श्री राम नारा। भाई पहले रोजगार देखिए, चरम सीमा देखिए। अभी मौजूदा जैन साहब से जवाब मैं ले लूं, उसके बाद मैं नरुल साहब आपके पास आऊंगी। जैन साहब कहिए, क्या जवाब है इन बातों का आपके पास? देखिए अभी सैफ साहब ने एक बात कही कि पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का काम है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाना। बिल्कुल सवाल उठाइए, लेकिन गलत हो रहा हो तब उठाइए ना। आपको सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, जवाब सुन लीजिए। देखिए जब गोरखपुर में एक आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति वहां घुसता है, मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास करता है और वहां पर धारदार हथियार लेकर के घुसता है, 2 से 3 जवानों को घायल कर देता है, वो एडमिट होते हैं। उसके बाद श्री अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि वो तो विक्षिप्त है, वो पागल है। उनको ये नहीं मालूम है आतंकवादी सारे के सारे पागल होते हैं क्या? वही एक आतंकवादी पागल था क्या? जो पागल है वही आतंकवादी बनेगा और उसके बचाव में लगातार उतर आए। साहब इस मामले में कितनी हकीकत है जो अभी मोहम्मद सैफ ने उठाया? आतंकवादी विचारधारा के लोग पागल ही बनते, आतंकवादी एक नहीं पागल है, सारे के सारे पागल है। आप क्या मानते हैं उसको? बुद्धिजीवी मानते हैं आतंकवादियों को? क्या आतंकवादी बुद्धिजीवी व्यक्ति है क्या? ठीक है, ज्ञान व्यापी मस्जिद में एक पक्ष एक ही चीज को दर्शा रहा है, ऐसा भी आरोप लगा। मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आ जाइए। अगर न्यायालय ने वीडियोग्राफी का आदेश किया तो आपको आपत्ति क्या? अगर बगैर में क्यों जा रहे हैं भाई? अरे साफ तरीके से तो कह रहे हैं एक पक्ष अपने हिसाब से सारी चीजें करवा रहा है। जैन साहब उनको आपत्ति ये है, एक पक्ष अपने हिसाब से सारी चीजें करवा रहा है। वहाँ पर बाकायदा न्यायालय से इसका प्रोसेस होता है। न्यायालय में अगर कोई कमिश्नर नियुक्त हुआ है, वहाँ कमीशन हो रहा है, कमीशन पे अगर आपको कोई आपत्ति है, न्यायालय में आप एप्लीकेशन दीजिए और दोबारा कमीशन होता है, दोबारा कमीशन होता है। आपको जब लगे कि उसमें कोई साक्ष्य ऐसा है, ठीक है, नरुल साहब के पास जाइए। नरुल साहब ठीक है, ठीक है, ये कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया गया है, इनका कोई पर्सन वहाँ पर किंतु न्यायालय में भी जो रिपोर्टें जो याचिका प्रस्तुत की जाती है उसमें वही रिपोर्टें लगाई जाती है जो कि वह पार्टी के नियुक्त न्यायालय में जनता टिकी हुई है, तो न्यायालय में फैसला करना चाहिए ना। आपके गुंडों ने ठीक है, नरुल साहब को ले आती हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाइए सर। अब तीसरे मेहमान मेरे बचे हुए उनको मैं शामिल करूँगी। नरुल साहब अपनी बात रखिए। चीजों की पुष्टि हुई है जो ठीक है, सैफ साहब रुक जाइए सर। कहीं पे गुंडाई के कोई माध्यम कोई मामला नहीं हुआ है, किसी और को भी बोलने दीजिएगा, रुक जाइए। नरुल साहब क्या कहना है आपका इस पर? एक पक्ष अपनी बात रख रहा है पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराने के लिए और बाकी दूसरे पक्ष को नहीं सुना जा रहा। जल्दी से अपनी टिप्पणी आप लोग सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि ये कोई मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है,
ये बीजेपी आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से 2024 की तैयारी कर रही है, पहली बात। और बार बार जब चुनाव से पहले ही मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों गरमाता है? कानून को आस्था पे रख करके बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने जो किया, मुसलमानों ने संयम बरता, लेकिन बार बार ये जो मंदिर और मस्जिद लाया जा रहा है, इस एक मिनट सुनिए, आप सरकार जो है सरकार पे बात क्यों नहीं करती है? आप सरकार जीडीपी पे बात क्यों नहीं करती है? सरकार मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उस पे बात क्यों नहीं होती है? वहाँ बेरोजगारी पे क्यों नहीं होती है? वहाँ एजुकेशन पे क्यों नहीं होती है? वहाँ पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है, भारत देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है, भरोसा किस पे? रुकिए जरा, रुकिए, ऐसे मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। जैन साहब 1 सेकंड, सैफ साहब 1 सेकंड, नरुल साहब 1 सेकंड, तीनों की ऑडियो जरा मैं डाउन कर रही हूँ, तीनों की ऑडियो जरा डाउन कर रही हूँ, और वो मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं खिचड़ी अपने दर्शकों को नहीं सुना सकती। नरुल साहब बोलेंगे, उसके बाद बारी बारी से मैं सैफ साहब, जैन साहब आपके पास भी आऊंगी, अपनी बारी का मेहरबानी से इंतजार कीजिएगा। नरुल साहब अब आप अपनी बात रखिए। सेक्शन 4 ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में जो किया गया है, 1 मिनट जो याचिका दायर किया गया, आप उसको सुनवाई करते, आप उसको कानूनी तौर पे वहां पे जब सर्वे हो रहा है, जब वहां सर्वे हो रहा है, उसमें जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आपके लोग पहले से पहुंच करके हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, आपके लोग आस्था की बात करते हैं। सुनिए, कानून में आस्था की कोई जगह नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इससे आप क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं? एक धक्का और सूची बनाकर बैठे हैं क्या? क्या क्या बोलिएगा, सुन लीजिए। अब सूची खत्म हो गई तो सुनिए सवाल मेरा। नरुल साहब, नरुल साहब, अगर उनका एजेंडा है 2024 का तो उसे सक्सेसफुल तो आप ही लोग करा रहे हैं ना, उसको इतना बड़ा बवाल बना रहे हैं। अगर कोर्ट ने कहा है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, हो जाने दीजिए, उसको पर विरोध करना, वहां वीडियोग्राफी ना होने देना, इस पूरे मामले को बढ़ावा भी तो दिया जा रहा है ना, ये भी तो समझिए। ये वोट की राजनीति के लिए इनकी सरकार दे रही है, और बढ़ावा भी हम दे रहे हैं। वो अगर चिंगारी छोड़ रहे हैं तो तेल डालने का काम हम भी कर रहे हैं। किधर ले जा रही हैं आप सियासी पार्टियां देश को? इन्हीं मुद्दों पर पेट्रोल नहीं दिख रहा आपको, डीजल नहीं दिख रहा आपको, रसोई गैस नहीं दिख रही, इनको लेकर कोई आंदोलन, कोई आप लोगों की टिप्पणियां नहीं होती। जैन साहब, कहाँ ले जा रही हैं सियासी पार्टियां? सर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे क्यों भाग रहे हैं आप लोग? क्यों उसको हाइड किया जा रहा है? रुक जाइए, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ। सैफ साहब आपके पास भी आऊंगी, नरुल साहब आपके पास भी आऊंगी। खिचड़ी मत पकाइए, मेरे दर्शकों को नहीं पसंद है खिचड़ी, मत पकाइए खिचड़ी स्क्रीन पर। रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। जैन साहब 30 सेकंड में। उन्होंने जो एक बात रखी, धैर्य सर, धैर्य, थोड़ा सा इंतजार। समझौता, उन्होंने एक बात कही कि 1991 में एक समझौता हुआ था कि जो मस्जिद है मस्जिद रहे, जो मंदिर है मंदिर रहे। लेकिन ये ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में जो भी बात आपको, पहली बात जो बात आपको कहनी है, आप न्यायालय में रहे। आपके जो पक्षकार है, मस्जिद कमेटी के जो पक्षकार, उनको पक्षकार बनाया गया है। अगर उनको नहीं ज्ञान है, उनको नहीं मालूम, उनको आप ज्ञान दीजिए, ये पेपर आप कोर्ट में सबमिट करिए। दूसरी बात ये है, कोर्ट पर आपने पूरा ठीकरा फोड़ दिया, कोर्ट पर डाल दिया आपने अपना पूरा एंगल। ठीक है जैन साहब, मेरा सवाल यही था कि जनता के मुद्दों पर इस तरह से बात कब? ठीक है सैफ साहब कहिए, 30 सेकंड। जी सवाल बताएं आप। जैसा कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मंदिर मस्जिद धर्म के अलावा किसी मुद्दे पर बात किया तो बात नहीं करना चाहेंगे, किंतु ये मस्जिद का जो मामला है, पहले अयोध्या, अयोध्या के बाद काशी, फिर मथुरा, मथुरा के बाद अभी लखनऊ में लेखराज के पास एक मस्जिद में मामला डाया हुआ है। ऐसे कई जगह पर केवल मुद्दों का, केवल मंदिर मस्जिद का
इस तरह से लोगों को भ्रमित कर उनके दिमाग में नफरत इस तरह की भर रखी है, अब वह अपना ऐसे मुद्दों पर जो सियासी दल है ना, आप ये पार्टियां बन जाती हैं, आप एक पक्ष को डिफेंड करने लगते हैं, वो दूसरे पक्ष को डिफेंड करने लगते हैं। जनता के बीच में संदेश जाता है कि आपकी पार्टी उसो और इनकी पार्टी उसो। इसे भी तो समझना होगा ना सर। ठीक है नरूल साहब, माफी के साथ इजाजत लेनी होगी, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद मुद्दा जिसको लेकर अब सियासत जोरों पर हो रही है, कहा जा रहा है 2024 के लिए एजेंडा है बीजेपी का जो धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहा है। अलग अलग जगहों से मुद्दे जहां पर मंदिर मस्जिद करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सपा का कहना। और अब इस मामले में अगर इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है, इस मामले में वीडियोग्राफी की बात कोर्ट ने कही है, तो आखिर वीडियोग्राफी करने से क्यों रोका जा रहा है या क्यों इसको लेकर विरोध हो रहा है। अब इस मामले में भी अलग पैच ये कहा जा रहा है कि एक पक्ष ये पूरे मामले को देख रहा है, दूसरा पक्ष वहां पर मौजूद ही नहीं है। अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह से सियासत, लेकिन मुख्य मुद्दा, मुख्य सवाल ये कि जनता के मुद्दों पर इतने गंभीरता से, इतनी संवेदनशीलता से, इतने दम के साथ बात कब, क्यों भाग रहे हैं ये, क्यों भाग रहे हैं जनता की उन समस्याओं से जो उनसे, उनके घर से जुड़ी हुई हैं, उनकी रसोई से जुड़ी हुई हैं, उनकी थाली से जुड़ी हुई हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।